नमस्कार। हाउसिंग.com को राहुल यादव ने 11 अन्य लोगों के साथ मिलकर शुरू किया था। हाउसिंग.com अगस्त 2012 में शुरू हुई। हाउसिंग.com शुरू करने से पहले राहुल यादव ने examBaba.com शुरू की थी। उसके बाद राहुल यादव ने Recharge123, M-Coupon इन वेबसाइट्स पर भी काम किया था। examBaba.com एक ऐसी वेबसाइट थी जहां पर वो IIT बॉम्बे के पिछले पेपर्स को सॉल्यूशंस के साथ पब्लिश करते थे और वो वेबसाइट IIT बॉम्बे में काफ़ी फेमस भी हो गई थी। फाइनल ईयर में राहुल यादव ने IIT बॉम्बे से ड्रॉप आउट कर लिया। जब वो अपने दोस्त अद्वितीय शर्मा के साथ IIT बॉम्बे के पास ही यानी पवई में फ्लैट ढूंढ रहे थे तब उन्हें रियल एस्टेट ब्रोकिंग बिजनेस के बारे में पता चला। उन्हें वो बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और फिर उन्होंने इसमें काम करके रियल एस्टेट ब्रोकिंग से पैसा कमाना शुरू किया। जल्दी उन्होंने अपनी इस आइडिया को एक बिजनेस में तब्दील कर लिया और हाउसिंग.com शुरू की। राहुल यादव टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बदलना चाहते थे और फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बदलने लगे। बाद में उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज करके क्लासिफाइड लिस्टिंग का बिजनेस शुरू किया। हाउसिंग.com ने फरवरी 2013 में कुछ एंजल इन्वेस्टर से पहली बार फंडिंग उठाई, यानी कंपनी शुरू होने के 6 महीने बाद उन्होंने पहली फंडिंग उठाई। इस फंडिंग के तुरंत बाद उन्होंने नेक्सस वेंचर पार्टनर से $2.5 मिलियन यानी करीब 15 करोड़ की फंडिंग उठाई। हाउसिंग.com बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी और धीरे धीरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में सभी का ध्यान हाउसिंग.com पर जाने लगा। जून 2014 में कंपनी ने फिर से $18 मिलियन यानी करीब 110 करोड़ की फंडिंग उठाई। उसके बाद दिसंबर 2014 में कंपनी ने सॉफ्टबैंक और बाकी इन्वेस्टर से $90 मिलियन की फंडिंग उठाई, यानी करीब 550 करोड़ की फंडिंग उठाई। यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही चल रही थी और कंपनी अच्छे से ग्रो भी हो रही थी। तभी राहुल यादव और सिक्विया कैपिटल के शैलेंद्र सिंह इनके बीच का ईमेल कन्वर्सेशन कोरा पर लीक हो गया। उन ईमेल्स को पढ़कर यह पता चलता है कि शैलेंद्र सिंह ने हाउसिंग.com के कुछ एम्प्लॉयज को हायर करने की कोशिश की थी और जब राहुल यादव को ये चीज़ पता चली तो ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने शैलेंद्र सिंह को ईमेल किया कि अगर आप ये हरकतें बंद नहीं करोगे तो सिक्विया कैपिटल का अंत दूर नहीं होगा। बाद में राहुल यादव एक कंपनी को 6 से 7 करोड़ में खरीदना चाहते थे और उसके लिए वो हाउसिंग.com के इन्वेस्टर्स के पास अप्रूवल के लिए गए, लेकिन इन्वेस्टर ने जल्दी एक्ट नहीं किया। उनका रिस्पांस बहुत ही स्लो था जिसकी वजह से उस कंपनी को खरीदने में बहुत डिले हो गया और जब तक उस कंपनी को खरीदा गया तब उस कंपनी का वैल्यूएशन 7 करोड़ से 17 करोड़ हो गया था, जिसकी वजह से हाउसिंग.com को करीब 10 करोड़ का लॉस हुआ था। इस इश्यू के बाद राहुल यादव और हाउसिंग.com के इन्वेस्टर्स के बीच का रिलेशन खराब होने लगा। कंपनी ने एक बार एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसका बजट 60 लाख रुपीस था, लेकिन वो बजट बाद में बढ़कर 90 लाख रुपीस हुआ। तो यहाँ पर बजट बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर्स राहुल यादव से नाराज थे। बाद में इन्वेस्टर्स और राहुल यादव के बीच के रिलेशंस इतने खराब हुए कि राहुल यादव ने हाउसिंग.com के इन्वेस्टर्स को इंटेलेक्चुअली इनकैपेबल कहकर कंपनी से रिजाइन कर दिया। बाद में उनकी कंपनी के इन्वेस्टर्स के साथ एक मीटिंग हुई जिसके बाद उन्होंने अपना रिजाइन वापस ले लिया और वो फिर से कंपनी के CEO बने। लेकिन रिजाइन वापस करने के बाद भी उनके और इन्वेस्टर्स के बीच के रिलेशन अच्छे नहीं हो पाए और हाउसिंग.com ने राहुल यादव को कंपनी से हटा दिया। जिस कंपनी को राहुल यादव ने 11 अन्य को-फाउंडर्स के साथ शुरू किया था, उसी कंपनी से इन्वेस्टर्स ने राहुल यादव को हटा दिया। राहुल यादव ने कंपनी छोड़ने के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे खराब होने लगा। बाद में हाउसिंग.com के बाकी को-फाउंडर्स भी कंपनी को छोड़ने लगे और कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होने लगा। उसी बीच हाउसिंग.com के इन्वेस्टर्स ने कई CEOs चेंज करके देखे, लेकिन मामला नहीं सुधरा और आखिर में हाउसिंग.com PropTiger इस रियल एस्टेट कंपनी के साथ मर्ज हो गई। हाउसिंग.com ने कुल $135 मिलियन यानी करीब 800-850 करोड़ की फंडिंग उठाई थी और एक समय कंपनी का वैल्यूएशन 1500 करोड़ के करीब चला गया था। लेकिन बाद में कंपनी को बस 400-450 करोड़ के वैल्यूएशन पर PropTiger के साथ मर्ज होना पड़ा। इस तरह इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स में से एक स्टार्टअप लड़खड़ा गया। तो सॉफ्टबैंक, जिन्होंने हाउसिंग.com में हेवीली इन्वेस्ट किया था, उन्हें इस डील में लॉस झेलना पड़ा। राहुल यादव का एक ही विजन था कि पूरी दुनिया की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करना। पैसा और इन्वेस्टर्स इनके बारे में वो कभी नहीं सोचते थे। उन्होंने अपना हाउसिंग.com का पूरा स्टेक, जिसकी वैल्यू 200 करोड़ के करीब थी, उसे हाउसिंग.com के 2251 एम्प्लॉयज के बीच बांट दिया। उनके लिए कंपनी का विजन और प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट था। टेक्नोलॉजी के बारे में वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। हाउसिंग.com के बाद उन्होंने इंटेलिजेंट इंटरफेसेस नाम की कंपनी शुरू की और इस कंपनी के लिए उन्हें फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल और बिनी बंसल से फंडिंग मिली थी। साथ ही युवराज सिंह का वेंचर यूवीकैन वेंचर से भी उन्हें फंडिंग मिली थी, लेकिन इंटेलिजेंट इंटरफेसेस शुरुआत में ही फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने एनारॉक, जो कि एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट कंपनी है, उसे ज्वाइन किया और फिलहाल वो एनारॉक के CTO दैट इज चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि जब मैं हाउसिंग.com चला रहा था तब मैं बहुत ही यंग था और बहुत ही कम मैच्योर था। मुझे उस टाइम इन्वेस्टर्स के साथ बैठकर इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने चाहिए थे और वो मैंने नहीं किया। इस तरह उन्होंने ओपनली अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स
कंपनी के मेन डिसीजन पर बहुत ही लेट रिस्पॉन्स करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ कहीं ना कहीं थोड़ी धीमी हो जाती है। और यही वो चीज़ थी जो राहुल यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर इस चीज़ के बारे में उन्होंने कभी इन्वेस्टर्स को खुल के नहीं बोला। वो सीधे अग्रेसिवली एक्शंस लेने लगे और चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। तो Housing.com की इस राइज एंड फॉल से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी आप अपनी कंपनी के लिए फंडिंग उठाना चाहो तो इन्वेस्टर्स की परख जरूर रखें और बहुत ही सोच समझकर फंडिंग उठाएं। कोशिश यही करें कि ज़्यादातर कंट्रोल आपके हाथ में रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस केस स्टडी से हमें सीखने मिलती है वो ये कि आपको हमेशा इन्वेस्टर्स के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। जो भी इश्यूज हैं बैठकर सॉल्व करने चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये आज की केस स्टडी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने स्टार्टअप, बिजनेस और फाइनेंस से जुड़े दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है, इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।